इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का असर दूसरी एयरलाइंस कंपनियों पर भी पड़ा है और कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है। दिल्ली से मुंबई का कल का किराया 25,000 के पार पहुंच गया है। जी, कई उड़ानों में किराया 38,000 के पार पहुंच चुका है। ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई है पैसेंजर्स के लिए। एक तो एक एयरलाइन जो है उसने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं, तो दूसरी एयरलाइन जो है अपना किराया बढ़ा रही है। दिल्ली बेंगलुरु का किराया कल 20,000 के ऊपर था। दिल्ली बेंगलुरु का किराया 33,000 के पार आज पहुंच चुका है। 6 दिसंबर दिल्ली वाराणसी का किराया 19,000 के करीब था और कई कंपनियों का किराया अब ये 28,000 के पार है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज जुड़ रहे हैं। चंदन, जो हम लगातार कह रहे हैं कि ये तो आम पैसेंजर्स के लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति हो गई है कि एक एयरलाइन अपना सब फ्लाइट्स रद्द कर रही है, कैंसिल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिनको जरूरी है ट्रैवल करना उनके लिए तो इतना सारा पैसा फेयर्स के लिए देना बहुत मुश्किल स्थिति इस वक्त आम पैसेंजर के लिए। बिल्कुल सिकता, और जो स्थिति है वो कुछ ऐसी ही नजर आ रही है कि एक का नुकसान जो है वो दूसरे के लिए फायदा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आइए जरा हम दर्शकों को जरा बताते हैं कि कल की तारीख में अगर उन्हें देश की राजधानी दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई का सफर तय करना है, किसी भी अगर वो साइट से टिकट चेक करते हैं तो देखिए एयर इंडिया की टिकट से शुरुआत कर लेते हैं। एयर इंडिया की टिकट कल की अगर हम आपको बताएं नॉन स्टॉप तो वो 38,676 रुपए की है और ये दाम टैक्सेस के बिना है। इसके बाद आप इसमें टैक्सेस जोड़िए, देर रात की 9 बजे की फ्लाइट के दाम आप देखिए 38,000। तो जो मिनिमम किराया है एयर इंडिया की फ्लाइट्स का कल के लिए वो 38,000 जो है वो टैक्स के पहले है, यानी टैक्स के बाद ये किराया 40 को पार कर जाएगा। यानी जो इंडिगो में इस वक्त संकट है, जिस तरीके से इंडिगो ने तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल किया, उसका असर दिल्ली मुंबई पे पड़ा, वो हमने आपको दिखाया। ये चीपेस्ट फ्लाइट की कैटेगरी में है। अब आइए आपको मुंबई से इधर बेंगलुरु की टिकट प्राइस बताते हैं कि अगर आपको दिल्ली से बेंगलुरु जाना है कल तो आपको कितने पैसे देने होंगे। ये देखिए, सबसे आकाशा एयरलाइन की फ्लाइट है, 2 घंटे 45 मिनट में आपको पहुंचा तो देगी बेंगलुरु, लेकिन पैसे आपको 39,101 रुपए देने होंगे। यानी ये दाम जो है वो टैक्स के बिना है, टैक्स जोड़ लीजिए इस पर तो ये 40,000 को भी पार कर जाएगा। यानी आप दिल्ली से बेंगलुरु जाते हैं तो आप तमाम एयरलाइंस की बात करें, नीचे की तरफ हम जाएंगे, आकाशा के बाद स्पाइस जेट, इसके अलावा भी और एयरलाइन। ये देखिए स्पाइस जेट की जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो 43,213 रुपए की है। तो ये कुछ स्थिति है देश के अलग अलग एयरलाइन कंपनियों द्वारा इस वक्त जो वापो की स्थिति है। अब जरा बेंगलुरु के बाद हम आपको बनारस लिए चलते हैं। बनारस अगर आपको दिल्ली से कल जाना हो तो कितना किराया आपको देना होगा वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो किराया है वो तकरीबन 20,000 पहुंच चुका है। एयर इंडिया एक्सप्रेस जो फास्टेस्ट सर्विस है एयर इंडिया की, उसका किराया जो है वो 19,499 रुपए, यानी टैक्सेस के बाद ये 20-21,000 के आसपास आपको पड़ेगी। तो कुछ ऐसी स्थिति हर रूट पर एयरलाइंस के जो है वो नजर आ रही है। आप देखिए स्पाइस जेट की फ्लाइट 25,778 रुपए की आपको मिलेगी एयर इंडिया। तो एक का नुकसान जो है वो दूसरे के लिए फायदा एयरलाइंस किस तरीके से बना रही है, और डीजीसीए समेत जो तमाम अथॉरिटीज हैं उनको जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेने की जरूरत है। अब लखनऊ अगर आपको जाना है दिल्ली से, बाय रोड भी ट्रैवल करने का एक रास्ता है दिल्ली से, लेकिन अगर आप एयरलाइंस के जरिए जाने का सोच रहे हैं तो किराया देखिए 16,937 रुपए जो है वो एयर इंडिया का किराया है। 17,000 के करीब जो है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस का किराया है। तो कुछ ये स्थिति है देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर अगर आपको सफर करना है, देश के अलग अलग राज्यों में अगर आपको एयरलाइंस का इस्तेमाल करना है, फ्लाइट लेकर जाना है। 21,000 की टिकट आप दिल्ली से लखनऊ की, कल्पना कीजिए दिल्ली से पटना की भी हम जरा कोशिश करेंगे दिखाने की कि दिल्ली से अगर पटना जाना हो यहां पर तो जो किराया है वो कितने का है, क्योंकि लगातार जो दाम है वो बढ़े हैं और उसका असर किस तरीके से यहां और लोगों पे। दिल्ली से पटना एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 23,561 रुपए की टिकट है विदाउट टैक्सेस। इसमें टैक्सेस जोड़ लीजिए 25,000 के पार, 28,000 की। कल 1 बजे अगर आपको दोपहर में जाना है, 1 घंटे 40 मिनट में ये फ्लाइट आपको पटना पहुंचा तो देगी, लेकिन आपके जेब से तकरीबन 30,000 रुपए की रकम जो है वो खर्च होगी। और इसीलिए लगातार ये जो इस वक्त इंडिगो का संकट है, जिसमें तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो दिल्ली से उड़ने वालों तमाम जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद स्थिति क्या है वो हम बता रहे हैं, जिसमें औसतन किराया जो है वो दिल्ली से अगर आपको किसी भी राज्य में जाना है तो वो तकरीबन 25,000 के ऊपर है। और मुंबई या फिर पटना या फिर बेंगलुरु जैसे शहर में जाने के लिए, रांची की बात कर लेते हैं, रांची का किराया तो अगर हम आपको दिखाएंगे वो
59,450, वो भी लेओवर फ्लाइट है ये आप सोचिए 12 घंटे 30 मिनट की फ्लाइट, मुंबई में एक स्टॉप ओवर, और किराया 60,000 को पार करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर औसतन किराया, डायरेक्ट फ्लाइट तो आपको रांची की कमोबेश शायद इसमें दिखे ही नहीं, क्योंकि सारे फ्लाइट जो है वो आपको वाया मुंबई यहां पर आपको नजर आएंगे। किराया रांची का एक दिन के लेओवर के बाद आपको 59,450, और आप टैक्सेस इसमें जोड़िए तकरीबन 62 के आसपास जो है वो किराया इसका होगा। तो कुछ ये स्थिति है तमाम एयरलाइंस की जिन्होंने अपने टिकट प्राइस को बढ़ा दिया है। जिसके खस्ताहाल सर्विस की वजह से पैसेंजर्स को खासी मुश्किल हो रही है, जिसने देश के कई राज्यों में खलबली मचा दी है। यात्री मुश्किल में हैं, परेशान हैं, एयरपोर्ट्स में फंसे हुए हैं, और ये मामला अब बताया जा रहा है कि संसद में भी उठा है, राज्यसभा में इसकी चर्चा भी हुई है। बिल्कुल, देश में इंडिगो की उड़ानों पर बड़ा संकट है। पूरे देश में 1300 से ज्यादा उड़ानें अब तक रद्द हो चुकी हैं। 1300 से ज्यादा उड़ानों को इंडिगो ने रद्द करने की घोषणा भी की है। बिल्कुल, और इंडिगो की सर्विस से यात्रियों को परेशानी हो रही है। खराब सर्विस की वजह से कई लोग एयरपोर्ट में फंसे बताए जा रहे हैं। देश के कई हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मची हुई है, कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं नारेबाजी हो रही है। कई शहरों में लोग इंडिगो की सेवा से इस वक्त बेहद नाराज हैं। कल भी देखिए इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई थी। अगले 2-3 दिन तक ये फ्लाइट का कैंसिलेशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जो इस वक्त की बड़ी खबर है, लगातार कल से लेकर आज तक, और आज सुबह तो त्राहिमाम हो गया जब 1300 से ज्यादा अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल करने की घोषणा इंडिगो ने कर दी। तो देखिए ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, हम उनके पास चलेंगे। सिकता कौन कहां से जुड़ा है? बिल्कुल, जम्मू से प्रदीप दत्ता जुड़ रहे हैं, और इस वक्त हम बता सकते हैं कि दिल्ली से भी पल्लव मिश्रा हमारे साथ है। और पल्लव, इस वक्त आप दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं। बताया जा रहा है कि इंडिगो की सभी फ्लाइट्स दिल्ली एयरपोर्ट की खासतौर से रद्द कर दी गई हैं। कुछ यात्रियों से बात हो पाई है, एयरलाइन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बहुत जरूरी है कि पैसेंजर्स को ये पहले जानकारी मिल जाए, इससे पहले कि वो आकर एयरपोर्ट में फंस जाए। बिल्कुल सिकता, देखिए जो दिल्ली एयरपोर्ट का हाल है आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि देखिए ये एयरपोर्ट के बाहर की स्थिति है, और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर जमीन में आपको बैठे नजर आएंगे। और देखिए सब अपने सामान लेकर सिर्फ इंतज़ार में हैं कि क्या इनको जाने की कोई सुविधा मिल पाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में फ़्लाइट जो है लोगों की कैंसिल हुई हैं, और जो फ्लाइट जाने भी वाली हैं वो भी जो है कई जो है वो उनको जो है रद्द कर दिया गया है। तो इसको लेकर जो है सबसे बड़ी जो है दिक्कत वो सामने जो है देखने को मिल रही है। और ये देखिए जो तस्वीर है यहाँ की, किस प्रकार से जो यात्री हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। और जो इसके अंदर की तस्वीर है वो और ज़्यादा जो है वो भयानक है, जिसके कारण जो है लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हालांकि इंडिगो भले ही ये बात कह रहा है कि जो है उससे जो पूरी सुविधा हुई है उसके लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन यात्रियों को जो है कोई सुविधा जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि यात्री बहुत परेशान है, उनको न रुकने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था। और ठीक है पल्लव, आपके पास लौटेंगे।